हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज का ये वीडियो आपके एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स और एटवुड मशीन के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। हम आज प्रैक्टिस कर रहे होंगे एफबीडी के कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने एक स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें आपको हमारी सारी पीडीएफ्स और वीडियोस का लिंक एक ही जगह पे मिल जाएगा। उस स्प्रेडशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर भेज सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। ये एक पुली सिस्टम है, इसमें ये पुली जो भी है सब लाइट है ना, इसका कोई मास नहीं है। स्ट्रिंग भी सारी लाइट स्ट्रिंग्स है ना, मासलेस स्ट्रिंग्स है। इस क्वेश्चन में ये एम मास का एक मैन खड़ा है और एक एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। सिस्टम इज एट रेस्ट, ये पूरा जो सिस्टम है ये रेस्ट पे है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेटफॉर्म ऑन द मैन, प्लेटफॉर्म मैन पे कितना फोर्स लगा रहा है ये हमको निकालना है। दूसरा पूछा है ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन एम एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर आगे आप वीडियो सॉल्यूशन देखना। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ये आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट करके ट्राई कर लिया होगा, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एफबीडी बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो इस डायग्राम में ये वाला जो यहाँ पे कोई टेंशन टी लग रही होगी, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रही होगी, क्योंकि पूरे सिस्टम में पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। यहाँ पे जो टेंशन लग रही होगी वो 2T लग रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में 2T टेंशन है, यानी यहाँ पे भी जो टेंशन होगी वो होगी 2T, ठीक है। अब ये जो मैन है इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक नॉर्मल और एक इसका mg और एक नॉर्मल। अब हम एफबीडी बनाते हैं इस मैन का। तो मैन पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो होगा एक नॉर्मल और एक होगा इसका मास। तो हमको जो निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में वो प्लेटफॉर्म पे निकालना है। तो हम प्लेटफॉर्म का पहले एफबीडी बनाएंगे। इस मैन को भूल जाते हैं इतनी देर में, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाते पहले। तो प्लेटफॉर्म में एक लग रहा होगा, एक नॉर्मल इधर, ये तो मैन पे लगेगा, इस वाले में इस पे लगेगा ऐसे, ठीक है। और एक लग रहा होगा इस पे टेंशन, ये होगा नॉर्मल, ठीक है। तो टेंशन किसके बराबर होगा? इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे लगेगा टेंशन ऊपर और इस पे लगेगा mg नीचे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, T इज इक्वल टू mg। अब इस केस में जो इस प्लेटफॉर्म पे और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे, तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो n कितना आ जाएगा यहाँ से mg। यही है फर्स्ट पार्ट का आंसर, फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेटफॉर्म ऑन मैन। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछा है ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन m एंड कैपिटल M। तो सेकेंड वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस मैन का एफबीडी बना देते हैं। ये हमने मैन का एफबीडी बना दिया। इसके ऊपर लग रहा है 2T, एक लग रहा है इसके ऊपर नॉर्मल और एक लग रहा है इसके ऊपर mg, ठीक है। ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन, इस डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, 2T इज प्लस n इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। T की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, n की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3mg इज इक्वल टू कैपिटल mg। g से g कैंसिल हो गया, यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 3 स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ 2, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार वापस देख लीजिए।
हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि जो ये सिस्टम है, ये पूरा देखो, हम क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। सिस्टम मैन प्लस प्लेटफॉर्म, एक मैन है 50 kg मास का और एक प्लेटफॉर्म है 20 kg मास का। सिस्टम मूविंग अप एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाला जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसे आ गई, पर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ पाएंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है या फिर वेलोसिटी आ जाती है तो कैसे डील करते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो और समझने की कोशिश करो, फिर अगले टॉपिक में आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो हम पहले एफपीडी बना लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग, यानी टेंशन फोर्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म प्लस मैन का जो एफपीडी बना लेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म है कुछ और इस पे मैन है। अब ये मैन जो है ये 500 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होगा ये ग्रेविटी की वजह से होगा। ये 200 नीचे की तरफ लगाएगा। एक टेंशन फोर्स इसके यहाँ पे लगेगा। हम अगर इसका एफबीडी बना ले तो यहाँ पे इसके ऊपर टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, तो इस वाली स्ट्रिंग में 2t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2t होगा। समझ गए? ये 2t ऊपर है तो 2t डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा एक और वो आएगा, ये आएगा t और यहाँ पे आएगा 2t। अब इस फोर्स को नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है F एक्सटर्नल जो है वो है 0, तो जितने भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3t इज इक्वल टू 700। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो अभी आप टेंशन मत लो, आप इसको देखते रहो और समझने की कोशिश करो कि क्या किया है। हमने पहले एफबीडी बनाया मैन प्लस प्लेटफॉर्म का। इसका मास था 20 kg, तो इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड 200 न्यूटन का। इसका मास था 50 kg, तो इस पे फोर्स लगेगा 500 न्यूटन का डाउनवर्ड्स। इसका टेंशन लग रहा है क्योंकि इसने स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है, तो कुछ टेंशन होगा, हमने उसको टी मान लिया। पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा जो हमने लॉ पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशन ऊपर है, यहाँ पे टेंशन, तो इस पुली पे अगर हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो 2t डाउनवर्ड आना चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। क्योंकि सिस्टम क्या है, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड नहीं है, तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0, तो सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 700/3 न्यूटन। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग। अब हमको फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म। तो अब हम इस पे मैन पे एक एफबीडी बना लेंगे। तो मैन का एक हो रहा है यहाँ पे टी, थोड़ा सा बड़ा, एक मैन पे फोर्स लगेगा टी, है ना, ये प्लेटफॉर्म है मान लीजिए। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में, और एक ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो होगा 500 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में, तो इसको ऐड कर लेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। तो T प्लस N इज इक्वल टू 500। या आपको अगर आपके टीचर ने ऐसा सिखाया है कि जैसे आपको ऐसा सिखाया है कि सारे फोर्सेस जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर लेते हैं, T प्लस N माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक ही बात लिखी हुई है ना, कि जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको माइनस साइन के साथ करके हम कर सकते हैं। तो ये भी एक ही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए तो एक स्टेप कम करते हुए हम यहाँ पे T की वैल्यू डाल देंगे 700/3 प्लस N इज इक्वल टू 500। यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 700/3। इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 माइनस 700 यानी 800/3 न्यूटन।
ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार आप इसको देख लीजिए, कुछ समझ नहीं आता है तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं किसी भी सिस्टम में। एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स, इसमें एक ही इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे जो F है वो है F नेट, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है F नेट या F एक्सटर्नल, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल, एक 2 kg का ब्लॉक पड़ा है ग्राउंड पे। इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन कुछ a आ रहा है, इस डायरेक्शन में आपको गिवन है। आने वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन भी हमको खुद को फाइंड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो भी फोर्सेस एक साइड लग रहे हैं उनको ऐड कर लो और बाकी के इक्वल टू 0 कर दो। पर इसमें जो है कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यानी एक्सेलरेशन 0 था, तो हमने F नेट इज इक्वल टू 0 कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो इसमें बैलेंस होके 0 हो रहा था। तो हमने F नेट जो किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में वहाँ पे, तो वो क्या था, हमने t प्लस एन माइनस 500 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि आपके टीचर्स कुछ ऐसा लिखवा देते तो फिर वहाँ पे हमने सॉल्व करके एक स्टेप कम कर दी थी। अब यहाँ पे जो F नेट है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। तो F कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो हम इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। तो 100 माइनस 20 सारे फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आंसर आ जाएगा 80/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन बताऊंगा। मतलब इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। ये प्लेन सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 3 kg मास का, एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और टू kg मास का दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इस पर फोर्स लग रहा है इधर 400 न्यूटन। ये एक मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। इसका एक्सेलरेशन है कुछ a। इधर आपको बता रखा है कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, यानी इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। आगे जब जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शन करके, उसको हम NLM में नहीं पढ़ाएंगे, एक अलग से सेपरेट शीट बना दी है, तो हम उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन, एग्जाम्पल 2। एक बार आप उसको नोट नहीं किया है तो उसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको ट्राई करिए। मुझे लगता है आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना। अब हम इसका FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्सेस आएंगे, एक फोर्स तो 400 न्यूटन का हमको इस साइड दिख ही रहा है, एक दिख रहा है हमको टेंशन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमको फाइंड ही टेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल है
और दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो वेरिएबल कौन सा, एक तो टी और एक ए। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 400 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। समझ में आता है इतना? ये कैसे लिखा, 400 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका भी एक्सेलरेशन a है, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 3a। क्योंकि कोई और दूसरा फोर्स इसको पीछे की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 5a। यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 न्यूटन। ये हो गया हमारा टेंशन का आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बड़ी बड़ी आपको सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी, दो इक्वेशन लिखेंगे काम हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला एक बार आप नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से। दो ब्लॉक दिए हुए हैं, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। इस पर फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन। इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड 100 न्यूटन। हमको फाइंड करना है नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है, ये स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन जो है वो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक बार आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में दे रखा है ये 3 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ये हमको पता पड़ रहा है। इसमें निकालना है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल किस डायरेक्शन में आएगा, जो भी कांटेक्ट, दो नॉर्मल आएंगे, एक तो जो ग्राउंड से आ रहा है और एक जो इन ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है। इसमें क्या पूछा है, बिटवीन ब्लॉक्स वाला। तो जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वो हमारे इस केस में जो है काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो निकालना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा टिल्टेड बन गया है ना, थोड़ी सी अंडरस्टूड है। फिजिक्स में डायग्राम सही नहीं बनता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, ऐसे ज़्यादा ठीक। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक 3 kg वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और एक 2 kg वाले पे बना लेते हैं। दोनों के बीच में एक नॉर्मल लग रहा होगा। 3 kg वाले पे नॉर्मल लग रहा होगा इस साइड, है ना, n मान लेते हैं, और 400 जो 2 kg वाला होगा वो उस पर उस साइड लगेगा। तो पहले 400 न्यूटन। अब इन दोनों का एक्सेलरेशन अगर आएगा तो सेम ही आएगा क्या, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स पे जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में इनको मूव करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 kg। देखो, आपको अभी फील नहीं आ रही कि ये एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, तो मैं समझाता हूँ। 400 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उधर से 4 लोग धक्का दे रहे हैं, इधर से 1 लोग धक्का दे रहा है। ठीक है, तो 4 एक पे भारी पड़ेंगे ना। सेम अगर स्ट्रेंथ के लोग हैं तो क्या करेंगे, एक वाले को पीछे धकेलेंगे। बीच में अगर कोई ब्लॉक भी रख दिया या फिर आपने कोई बॉक्स रख दिया वुडन का, अगर उसको धक्का लगाएंगे तो 4 वाले जो है ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो पीछे की साइड मूव करेगा, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, है ना, तो वो क्या करेगा, पीछे की साइड मूव करेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये आगे चलेगा, तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हम इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ए से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पे इक्वेशन लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 400
माइनस n इज इक्वल टू 3 इंटू ए। समझ में आ गया। दूसरा बनाते हैं हम 2 kg का। 2 kg का हमने बनाया, इस पे लग रहा है 100 इधर, इस पे नॉर्मल लग रहा है इधर, इधर लग रहा है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस 100 इज इक्वल टू 2a, लिख सकते हैं ऐसा। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ से क्या गया 300 इज इक्वल टू 5a। a की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया 60। अब a की वैल्यू इसमें डाल दो तो n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 100। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 220 न्यूटन। ये कर दिया हमने बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व। आपको बस क्या करना था, इस पे एफबीडी बनाना था। इसलिए मैंने कहा था कि एफबीडी बनाना आना चाहिए। तो आपने अगर एफबीडी की एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तो ये आपको सब इजी लग रहा होगा, और नहीं किए तो पहले मैं आपको कहूँगा कि आज के होमवर्क के साथ जो पिछले क्लास का होमवर्क था वो भी आप करिए। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है, वर्क कैसे करती है, या उसमें फोर्सेस कैसे निकालते हैं, हम अभी आगे देख लेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक बार समझ लीजिए। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। एटवुड मशीन एटवुड मशीन एक सिंपल सा एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, एक पुली होती है, इस पे एक मास इधर होता है M2, एक मास होता है इधर M1। ऐसा मान लेते हैं कि M1 जो है ग्रेटर देन M2 है। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या फाइंड करने को दे सकता है, वो फाइंड करने को दे सकता है टेंशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब आपको फील आती है क्या कि जब ये मास अगर हैवियर होगा तो ये पुली जो है ये ऐसे रोटेट होगी और ये मास जो है नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो ये इसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा a, मानते हो, और इसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो होगी T। पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो होगी T। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से पूरी पुली पे होती है ना, वो बनाने के लिए हम उसको वापस नहीं बनाते। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। आप पहले एक बार पूरा मेथड समझ लीजिए। हम इसमें दो वेरिएबल निकालना है तो हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम बनाते हैं M1 पे FBD। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया हमारा M1 फ्री बॉडी डायग्राम। इसका M1G नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। इतनी फील तो आ गई है कि ये मास हैवियर होगा तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम बनाते हैं पहली इक्वेशन M1G माइनस T। क्यों, क्योंकि ये मास हैवियर है यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे M1A। सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी M2 पे। अभी लिखो मत, एक बार आप समझ लो कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इधर लगेगा M2G, ऊपर लगेगा इस पे टेंशन। अब मेरे को बताओ M2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड्स। क्यों, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, है ना। चलो, तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड्स। तो हम जो लेंगे T को ले लेंगे पॉजिटिव और दूसरे को ले लेंगे निगेटिव, M2A। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो M1G माइनस M2G,
इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। समझ में आती है ये बात? समझ में आती है ये बात? तो a यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 g, ठीक है, m1 प्लस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे m1 माइनस m2 आएगा, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इंटू जी। चल ठीक है। अब आगे हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हमको क्या निकालना है, टेंशन। तो किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगा। हम किस में करें, इसमें कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टेंशन जो है वो आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। हम इसमें कर रहे हैं तो ए की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो इसको मैं इरेज करूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया है आपने, नहीं किया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वन नोट कर लेना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एक टेंशन, है ना, टेंशन निकालना है हमको। m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g अपॉन में m1 प्लस m2। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, समझ में आती ना इतनी बात। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गई, टेंशन। समझ में आ गई इतनी बात? हमने इसको पूरा डिराइव कर लिया है। कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ टीचर्स आपको डायरेक्ट याद करने को दे देते होंगे, हमने इसको डिराइव कर दिया है कि कैसे इसको लेके आते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, तो हम वापस से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ, है ना। एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो यहाँ से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। देखिए, ये मान लीजिए ये एटवुड मशीन थी, है ना। ये मास था हमारा m2, ये मास था हमारा m1, है ना। ये थी एटवुड। ठीक है, यहाँ पे m1 जो था ग्रेटर था m2 से। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक फॉर ए इन एटवुड मशीन। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या बोला मैंने, चलाने वाला, हिंदी में लिख देते हैं, चलाने वाला फोर्स, फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल
मास। ये क्या लिख दिया भैया आपने, देखो चलाने वाला फोर्स क्या होगा, इसका मास इनटू ग्रेविटी, रोकने वाला फोर्स क्या होगा, इसका मास इनटू ग्रेविटी। कैसे, अगर ये सिस्टम मूव करता है तो वो किसकी वजह से कर रहा है, मास के डिफरेंस की वजह से, तो चलाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा m1g, और रोकने वाला फोर्स कितना हो जाएगा m2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास किसका, ब्लॉक्स का, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ए। ये देखिए ए जो ये हमने लिखा था ए है ना, ये इस क्वेश्चन में जी जो है ये अंदर है ना, ये ए जो था और ये जो आया ये सेम आ गया, एक लाइन में हमने निकाल लिया, हमको इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, काम हमने वैसे ही किया, पर ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको आप छत पे, कॉपी के छत पे लिख सकते हो। कॉपी का छत यानी मार्जिन जो ऊपर होती है मार्जिन, उसमें आप लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक सिस्टम है, इसमें ये वाला ब्लॉक 2 kg का है, ये 5 kg का और ये 3 kg का है। हमको टेंशन निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका कुछ एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम ए डाउनवर्ड्स है। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे इस पे, फिर लिखेंगे इस पे। हमारे को कितनी चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ चाहिए, तो हम निकालेंगे 4 इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम T1 निकाल लेते हैं, है ना, T1 निकाल लेते हैं, दिख रहा है क्या, 4 इक्वेशन चाहिए अगर 4 चीज़ निकालनी है तो। पर अभी हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ा था, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम ए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, चलाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 700 माइनस 300 अपॉन टोटल फोर्स 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए। अब अगला लिखते हैं हम T2 इक्वेशन लिखते हैं, तो 500 माइनस T2 ऑन लगाया ये हमने 5 kg वाले पे, ठीक है, ऑन 5 kg, 500 माइनस T2 इज इक्वल टू 5a। T2 यहाँ से कितना आ जाएगा 500 माइनस 200, ये यहाँ से आ जाएगा 300 न्यूटन। समझ में आ रही बात, इसको इधर और इसको इधर भेजा। अगला करते हैं हम T1 निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 kg वाले ब्लॉक पे बना देते हैं, ठीक है, ऑन 2 kg। आप चाहो तो इस पूरे सिस्टम पे भी बना सकते हो, मैं 2 kg वाले पे बना रहा हूँ। 2 kg वाले पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एक तो T2 लगेगा डाउनवर्ड्स, तो T2 आ गया प्लस 200 न्यूटन, है ना, माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। समझ में आया ये कैसे लिखा, T2 एक तो टेंशन, एक इसकी ग्रेविटी, एक ये वाली स्ट्रिंग की टेंशन, और इज इक्वल टू 2a। ए यहाँ से आ रहा है हमारा 40, T2 है हमारा 300, तो 500 माइनस 80 ये आ जाएगा 420 न्यूटन इज इक्वल टू T1। ये हो गया हमारा यहाँ की। अब T3 निकालना है, तो T3 यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू 2T1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T1 फोर्स है, यहाँ पे T1 फोर्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2T1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी T3 इज इक्वल टू 840 न्यूटन। ये हो गया हमारा T3, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये एक वेज दिया हुआ है, इसमें ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। इसमें क्या करना है, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन।
हम इसको मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कुछ इस साइड में हो रहा है ए से। अगर इस साइड भी हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में आ जाएगा। तो हम समझ लेंगे जो हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो भी माना है मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ए, इधर हमने मान लिया है। अब इस पर इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इस पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे वो देख लेते हैं। एक लगेगा इस पर mg साइन थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन है ही नहीं, इसको स्मूथ मान लेते हैं, स्मूथ है ये, है ना। इस पे लगेगा mg साइन थीटा, इस पे भी इस साइड लगेगा mg साइन थीटा। बस यही फोर्सेस लगेंगे, है ना। और टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स इसको मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू 10g साइन 37 डिग्री माइनस, ये दोनों सेम है पीछे वाली क्वांटिटीज, तो क्या हो जाएगा 5g साइन 53 डिग्री अपॉन 15 इज इक्वल टू ए। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास ये हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो कितना आएगा 10 इंटू जी इंटू साइन 37 की वैल्यू। तो ये ट्राइंगल है हमारा, ये 37 है, तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो क्या आ गया 3/5, है ना। और साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है। चलो 5g इंटू 4/5 अपॉन 15, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये कितना आ गया 6g माइनस 4g अपॉन 15। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 20 अपॉन 15, क्या आ गया ये 4/3। g की वैल्यू हमने मान ली है 10 है ना, तो 2g/15 आई है, तो हमने इसको कैंसिल करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या। ठीक है, अब अगला जो एग्जांपल है वो इससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा, तो अगला देखते हैं। एक बार इसको देख लो आप। चलिए, तो अगला एग्जांपल कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक बॉल है, ये स्ट्रिंग जो है ये यहाँ से सर्कल खा के, ये यहाँ पे एक और बॉल है, ये इसका मास है 20 kg और इसका मास है 6 kg, ठीक है। इसका एंगल दे रखा है, ये कितना एंगल है ये दे रखा है आपको, ये ऐसे दे रखा है यहाँ से इसके सेंटर से, ये 37 डिग्री पे। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो। इसमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना। ये एक स्फेरिकल बॉल टाइप है, इस पे दो मासेस है, एक 20 kg का, एक 6 kg का। ये 90 डिग्री पे है यहाँ से और ये 37 डिग्री पे है ना। तो इसमें हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक बार आप ट्राई करो, फिर इसका वीडियो आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले तो हमको ये वाला एंगल चाहिएगा, है ना, क्योंकि हम मान सकते हैं इसको कि ये एक वेज पे पड़ा हुआ है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट होगी उसका उसी एंगल पे एक वेज होगा। तो इसको हम एक्सटेंड करके ऐसे बना लेते हैं। ये 37 है और ये 90 डिग्री है ना, तो ये 53 डिग्री होगा और ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये एक वेज मान लिया है हमने, है ना, समझ में तो आ रहा है ना कि ये एक वेज जैसा है। अगर ये राउंड पे भी है तो भी फोर्स तो इस पे ग्रेविटी का ऐसे ही लगेगा ना, इसके टेंजेंशियल पोजीशन पर। तो हम इक्वेशन लिखेंगे A इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है पूरे का इस डायरेक्शन में A, ठीक है। तो चलाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 20 G sin 37 माइनस 6G क्यों, क्योंकि ये तो लटका हुआ, ऐसे लटका हुआ ऑब्जेक्ट है ना, इसको तो ऐसे ही मान सकते हैं, ये खाली कांटेक्ट में है इसके, बाकी ये लटका हुआ है ना, अपॉन 26। तो 20 इंटू G इंटू 3/5 माइनस 60 अपॉन 26, A इज इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आ रहा है 12G, है ना, 12G माइनस 60 अपॉन 26, यानी 60 अपॉन 26। अब इसको आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा 30/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 है ना, इसमें मान लो ऐसा, क्योंकि हमने अब नंबर्स नहीं डाला है। तो एग्जाम्पल 1 में अगर डाउट आ रहा है तो एक बार आप कमेंट में लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें डाउट होगा तो मैं एक बार वापस समझा दूंगा आपको, या आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है। तो आपके ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको एक बार ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, है ना। इस ब्लॉक की वैल्यू है 10 kg, है ना, इस ब्लॉक की है 2 kg, ब्लॉक की 3 kg और इस ब्लॉक की 5 kg, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक की वैल्यू है 2 kg, 4 kg और ये 10 kg। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। है ना, ब्लॉक ये 2 kg, ये 4 kg और 10 kg ब्लॉक का, है ना। तो इसको A1 मान लो, A2 मान लो और A3 मान लो। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हिंट दे देता हूँ दोनों क्वेश्चन में, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो एक ही आएगा सब ब्लॉक्स का, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से, मतलब ये स्ट्रिंग जहाँ खत्म हो रही है वहीं से दूसरी शुरू हो रही है, तो सबका एक्सेलरेशन एक ही आएगा। इसमें क्या है, एक ये स्ट्रिंग है ना, फिर एक ये स्ट्रिंग है, तो ये अलग ही सिस्टम है और ये अलग ही सिस्टम है। तो इसको एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो शीट का होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लो। शीट आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, जो हमारी जो सक्सीड मी की जो स्प्रेडशीट है उसमें सारी शीट्स हमने डाल रखी है, सारे वीडियोस के लिंक्स भी डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप मैसेज करना तो बॉट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। आज की क्लास में जो होमवर्क आप कर सकते हो वो है NLM की शीट में सेक्शन B और C, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन B और C, इसको
अच्छे से अगर तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन बी कॉमा सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी कॉमा सी। अगर आपको इसका वीडियो लेक्चर भी चाहिए, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट में आप रेस्पॉन्स करिए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी बना देंगे। जो भी आपकी शीट है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें कहीं अटक जाता है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।